हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 एनसीईआरटी से, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र चल रहा है, ठीक। तो ये अध्याय 3 का जो कि क्या है, एल्डिहाइड, ठीक, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ठीक, ये चैप्टर का नाम है। तो ये इसका भाग नंबर 2 है, ठीक। तो इसमें एसिटल्डिहाइड पढ़ रहे हैं। देखिए जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक चैप्टर है ये 3 पार्ट में है, ठीक। तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में हमको क्या पढ़ना था, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसकी हमने 4 पार्ट में वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप उसको देख लिए हैं तो ठीक है, और नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक। चलिए तो अब हम एसिटल्डिहाइड का पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख लीजिए। आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये पार्ट भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इस भाग 2 में हम इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक, किसके, एसिटल्डिहाइड के। तो चलिए इसका टाइमिंग तो आप जानते होंगे, 8 से 9 के बीच में चलता है केमिस्ट्री क्लास। तो ये होगा उसका भौतिक गुण, ठीक। कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं हम उसको देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर है। तो चलिए हम इसके कितने फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं हम उसको बताते हैं, ठीक। तो इसको समझिए, भौतिक गुण में क्या दिया है इसका, कौन सा है, पहला है एसिटल्डिहाइड, एक रंगहीन, ठीक, तीक्ष्ण गंध वाला, वाष्पशील और वह ज्वलनशील द्रव होता है, ठीक। जो ये रंगहीन मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, ये तीक्ष्ण गंध, तेज गंध वाला, वाष्पशील व ज्वलनशील द्रव होता है। कौन, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। चलिए तो अब दूसरा नंबर देखिए, इसका क्वथनांक, किसका, एसिटल्डिहाइड का क्वथनांक कितना होता है, 294 केल्विन होता है, ठीक। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यह जल, ठीक, एथेनॉल, एथेनॉल बोले तो एथिल अल्कोहल, ठीक, तथा ईथर, ठीक, ईथर में घुलनशील है। तो इतने में ये कौन, एसिटल्डिहाइड घुलनशील होता है, क्लियर है। चलिए और चौथा पॉइंट देखिए, चौथा क्या है, चौथा है इसके जलीय विलयन, किसके, एसिटल्डिहाइड के जलीय विलयन में एक विशेष प्रकार की मधुर गंध होती है, ठीक। समझ में आ रहा है बात को। तो ये आपको भौतिक गुण जो दिया था 4 पार्ट में दिया था, तो इसको हमने 4 पॉइंट में एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण के बारे में, ठीक। तो चलिए देखिए रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में पहला कौन सा है, अपचयन, अपचयन मतलब रिडक्शन, ठीक। तो चलिए इसको समझिए क्या होता है, जब एसिटल्डिहाइड का अपचयन NI की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक। एथिल अल्कोहल बनता है तो कैसे बनता है, चलिए हम आपको रिएक्शन में बना के दिखा देते हैं, ठीक। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड को लिख लेते हैं, ठीक। तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3, ठीक, CHO। तो ये होता है एसिटल्डिहाइड, ठीक, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आगे देखिए इसका क्या करा रहे हैं, अपचयन,
तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जानना होगा अपचयन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक, तो हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हम 2 ठो H जोड़ दिए। किसकी उपस्थिति होगी? या नहीं, मतलब निकिल की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। अब तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो गया उपस्थिति इसकी। ठीक, तो इसको क्या करेंगे? अब गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा। इसमें तो लिखा है एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल बनेगा कैसे? तो चलिए हम आपको वो बनाकर दिखा देते हैं। तो पहले ये देखिए, ये क्या है? CH3। हम इसको जस का तस लिख लेते हैं। हो गया CH3, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। C है, H कितना है? 1 को है। यहाँ कितना है? 2 ठो है। ठीक, तो यहाँ से 1 को H हम लेके इसमें जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH हो गया। तो यहाँ से एक और H लिए हैं, यहाँ पे 1 था, 1 को यहाँ से लिए हैं, तो कितना हो गया? हो गया CH2 हो गया। अब 1 को यहाँ पे H बचा है और 1 को O है। ठीक, तो यहाँ पे O है और H लिख देते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया? एथिल अल्कोहल। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल। क्लियर इतना आपका? चलिए, तो ये समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम अगला रिएक्शन देखते हैं कि दूसरा क्या है। तो ये तो हो गया अपचयन पहला। ठीक, तो चलिए दूसरा समझते हैं। तो दूसरा क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। तो मतलब HCN से क्रिया। HCN, H मतलब हाइड्रोजन, CN मतलब साइनाइड। तो ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, तो चलिए पहले इसको समझते हैं। जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनता है। तो आपका ये क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनता है। ये इसका इतना बड़ा नाम है। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर आप फॉर्मल्डिहाइड की वीडियो को देखे होंगे, ठीक से अच्छे से समझे होंगे, तो ये भी आपको उतना ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए तो अब देखिए कैसे बनता है, हम आपको रिएक्शन में समझा देंगे। ठीक, तो पहले हम इसकी संरचना बनाते हैं। किसकी? एसिटल्डिहाइड की, जो कि हम अगले, हाँ अगर आपको नहीं आता है तो इसका पार्ट 1 देखिए, हमने उसमें आपको संरचना बनाकर दिखाया है। तो उसका संरचना क्या होता है एसिटल्डिहाइड का, चलिए बना के फिर से दिखाते हैं आपको। CH3 हो गया। ठीक, CH3 हो गया। अब क्या हो गया? यहाँ C हो गया और एक को H यहाँ से जुड़ गया। ठीक, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया। होता है ना CH3, ठीक, CHO, CHO। ठीक, क्लियर है? यहाँ डबल बॉन्ड क्यों लगा? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक को इधर से कंप्लीट है, एक को इधर से और 2 ठो इधर से। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्रिया किससे कराना है? हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब प्लस HCN से। ठीक, क्लियर इतना? चलिए, तो अब रिएक्शन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हम। तो इसमें क्या करेंगे ये देखिएगा। पहले जो ये इतना मैटर है हम इसको लिख लेते हैं। CH3 हो गया, डाउट तो नहीं है? अब देखिए इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे, यहाँ हो गया C। क्लियर इतना? अब जो H है यहाँ पे लिख देंगे। तो इतना तो आपका एसिटल्डिहाइड कंफर्म हो गया। तो इसके नाम से देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अगर इसको बनाने के बाद नाम कैसे रखते हैं ये समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बचा क्या है आपका? ये OHCN ये सब है। तो हम इसको OH को लेकर क्या करते हैं? ऊपर चढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ लिख देते हैं। समझ में आया आपको? OH को लेकर हम ऊपर लिख दें। अब बचा क्या आपका? CN बचा। तो CN को क्या करेंगे? जब वो ऊपर हो गया तो ये नीचे हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है? तो ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड। ठीक,
और ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि इसमें लिखा हुआ है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, इतना तो है एसिटाल्डिहाइड, तो इसको लिख देते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये क्या है, साइनो हो गया और हाइड्रीन। ठीक, समझ में आ गया, एकदम अच्छे समझ में आया होगा आपको। चलिए जब आपको दूसरा रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे रिएक्शन की ओर। तो देखते हैं तीसरा रिएक्शन क्या है, वो भी हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से खोल के समझाने वाले हैं। ठीक, समझ में आ रहा है तो लाइक ठोको और कमेंट करके बताते रहिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है ये भी बताइए, और जहाँ नहीं आ रहा है वो भी बताइए। ठीक, चलिए तो अब तीसरा रिएक्शन देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है हाइड्रेजीन से क्रिया। तो हाइड्रेजीन बोले तो NH2 NH2, इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रेजीन कहते हैं। ठीक, तो हम तो कहते हैं कि पहले आप फॉर्मल्डिहाइड की वीडियो अगर नहीं देखें तो उसको देखेंगे तो आपका एसिटाल्डिहाइड का जो हम बताने वाले हैं आपके दिमाग में पहले से ही फिट हो जाएगा कि बनने वाला क्या है। ठीक, तो वहाँ पे सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड से जुड़ा होता है तो यहाँ एसिटाल्डिहाइड के नाम से जुड़ेगा नाम। चलिए तो हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रेजीन से कराई जाती है तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ठीक, तो चलिए हम इसका निर्माण करके दिखाते हैं तो कैसे बनेगा ये समझिए। तो पहले हम इसका संरचना बनाएंगे, किसका, एसिटाल्डिहाइड का। ठीक, तो क्या हो जाएगा, CH3, क्लियर है, और यहाँ C हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब देखिए जो ये दिया है NH2 और NH2, तो पहले हम करेंगे क्या, ध्यान देखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है, NH2 होता है और NH2 होता है। अब आप पूछेंगे कि हम यहाँ क्यों लिखे हैं, तो आपको यही समझाने के लिखे हैं कि हम इसको कैसे करेंगे कि हमारा बन के आ जाएगा। क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन का निर्माण होता है, तो कैसे होगा ये समझिए। तो ये जो NH2 है, अगर हम इस H2 को उठाकर आगे कर दें और N पीछे कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वैसे ही हम इसको करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये हो गया H2 आगे हो गया और N। ठीक, ये हो गया, इसको आगे कर दिया यहाँ पे और इसको यहाँ लिख दिए। ठीक, अब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो NH2 इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इतना क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए इसका नाम भी लिखते चलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। ठीक, समझ में आया। चलिए, और इसका नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, हाइड्रोजन, ठीक सॉरी हाइड्रेजीन, इसका नाम लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होगा, अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो H2 है O के साथ निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम H2O पहले निकाल देते हैं, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ हम पहले H2O निकाल देते हैं। अब कहाँ से निकला देखिएगा, यहीं से निकला H2O। अब बचा क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये इतना तो है, इसको लिखेंगे ही, CH3 हो गया, C हो गया, H हो गया। ठीक, अब ध्यान देखिए क्या हो गया, इतना हो गया, और ये डबल बॉन्ड तो है ही, ये न आपका बचा ही है, यहाँ से खाली H2 गया हुआ है तो इसको हम लिख देंगे। ठीक, N हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब बचा क्या है आपका, ये पीछे वाला मैटर पूरा बचा है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, NH2। क्लियर है, समझ में आ गया रिएक्शन एकदम अच्छे तरीके से आपको। चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, क्योंकि इतने हम आराम से आपको एक एक पॉइंट को समझाते हुए कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक,
चलिए तो अब हम इसका नाम लिख देते हैं। तो इतना तो एसिटल्डिहाइड का काम कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इतना एसिटल्डिहाइड। ठीक, इतना तो एसिटल्डिहाइड का काम कर रहा है, तो एसिटल्डिहाइड हो गया। अब हाइड्रोजीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजोन। ठीक, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब फॉर्मल्डिहाइड की वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसको लिख देते हैं हाइड्रोजोन। क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा रिएक्शन क्या है, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए चौथा रिएक्शन क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। ठीक, तो ये तो एमीन है, क्लियर है, ये OH जुड़ गया तो क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक, तो चलिए इससे क्रिया क्या होगा, तो हम इसको करके दिखाते हैं आपको। जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराई जाती है तो एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन प्राप्त होता है। तो देखिए एसिटल्डिहाइड का मतलब कुछ न कुछ तो संरचना होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब ऑक्सीन प्राप्त होता है, कब ऑक्सीन प्राप्त होता है, जब हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया होता है। तो कैसे होता है, चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं रिएक्शन में कि कैसे होता है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम संरचना बनाएंगे, किसकी, CH3। समझ में आ रहा है, अब समझ गए होंगे किसकी बनाएंगे, CH3 CH हो गया। ठीक, ये किसकी संरचना हो गई, एसिटल्डिहाइड की। ठीक, तो हम इसको लिखते चलते हैं, तो ये हो गया AC। ठीक, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। क्लियर है इतना आपका। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, किससे क्रिया करा रहे हैं, NH2OH। ठीक, तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, लिखने का मतलब समझ रहे हैं क्या करने वाले हैं हम, अब आप समझ सकते हैं। ठीक, तो है NH2OH, यही है, इसी से क्रिया कराना है। तो कैसे कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, वही प्रोसेस करेंगे। H2 को क्या करेंगे, आगे कर देंगे। ठीक, तो यहाँ H2 पहले लिखेंगे। अब क्यों लिख रहे हैं ये आपको पता होगा, क्योंकि हमको H2O निकालने की प्लानिंग हो रही है। ठीक, तो H2 आगे हो गया, फिर N हो गया। क्लियर है इतना आपको, समझ में आ रहा है। फिर सिंगल बॉन्ड के साथ हम OH को छोड़ देंगे। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका जो नाम है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो H2 के साथ O को निकाल देंगे, तो H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले H2 को ही निकाल देते हैं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आपको। चलिए इतना समझ में आ गया। अब ये जो है इस एसिटल्डिहाइड का तो पूरा संरचना बनेगा ही, CH3 हो गया, C हो गया, H हो गया। ठीक, अब इतना तो आपका मटेरियल निकल के इधर चला गया है, तो बचा क्या है, इसके साथ क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड के साथ, तो N तो है ही, तो N रहेगा। ठीक, और OH, तो इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीन बन गया। तो इतना तो हो गया एसिटल्डिहाइड और ये हो गया ऑक्सीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए तो जब आपको चौथा समझ में आ गया तो एक रिएक्शन और बाकी है, पांचवा, हम उसको इस वीडियो में भी कवर कर देंगे। ठीक, चलिए तो देखिए पांचवा रिएक्शन क्या है उसको समझते हैं। ठीक, तो देखिए पांचवा रिएक्शन क्या है, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया। तो फेनिल हाइड्रोजीन मतलब C6H5, इतना तो फेनिल हो गया, ये NH2। ठीक, हाइड्रोजीन। क्लियर है इतना आपको, समझ में आ रहा है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं पहले क्या कह रहा है, उसके आगे हम आपको रिएक्शन समझाएंगे। ठीक, चलिए तो उसको पहले समझ लीजिए आप, तब ना आगे करेंगे, समझ में आएगा तब ना। जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन से कराई जाती है तो
एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन बनता है। ठीक, ये ध्यान में अपने बैठा लीजिए, हाइड्रोजीन से क्रिया होगा तो हाइड्रेजोन बनेगा। ठीक, तो चलिए अब हम आपको रिएक्शन में बनाकर दिखा दें कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो पहले हम बनाने से क्या करेंगे, पहले हम एसिटल्डिहाइड की संरचना बनाएंगे। CH3, ठीक, CH डबल बॉन्ड O, इतना क्लियर है आपका। तो ये क्या हो गया इसका एसिटल्डिहाइड, ध्यान से देखिएगा, एसिटल डी, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। ठीक, अब देखिए आगे क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब प्लस, तो ये क्या है, पहले हम यहाँ इसको लिख लेते हैं ताकि जो भी करे खिलवाड़ आपको समझ में आता रहे। ठीक, तो लिख लेंगे C6H5, ठीक, NaH, फिर NH2। ध्यान से देखिएगा यही है। तो इसके साथ हम क्या करने वाले, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे, H2 हो गया। अब ये हो N, इसको लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले इसको पकड़े हैं, इसको आगे कर दिए, H2 को आगे करके N लिख दिए। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अभी हम इसके पहले वाले रिएक्शन में आपको करके दिखाएं थे, ठीक वैसा ही इसमें भी हो रहा है। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़े, समझ में आ रहा है इतना, अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए आगे बढ़े। चलिए, तो हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए तो हो गया। अब देखिए क्या बचेगा आपका, ये NH बचा है। ठीक, तो इसके साथ हम NH हो गया, और बाकी जो ये बचा है C6H5, इसको ऐड कर देंगे, मतलब इसके साथ लिख देंगे C6H5। क्लियर हो गया आपका। चलिए, तो अब हम कैसे क्या करेंगे, इसमें से ये निकालेंगे। इसी को निकालने के लिए तो इतना पापड़ बेल रहे थे हम, समझ में आ रहा है बात आपको। चलिए, तो H2 यहाँ से अब हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे निकाल के। तो चलिए हम पहले H2 को निकाल ही देते हैं। ठीक, तो ये आपका जल था, ये निकल गया बाहर। अब क्या बचा है, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन तो है ही, CH3 हो गया ऊपर वाला चीज, फिर हो गया C, ठीक, फिर H हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब इतना चीज तो निकल के बाहर चला गया है। ठीक, तो बचा क्या है, ये बचा है आपका, ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड हो गया, N बचा था, और सिंगल बॉन्ड के साथ क्या बचा था, NH, ठीक, और ये पूरा बचा था। ठीक, तो हो जाएगा C6H5। ठीक, तो जो ये इतना मटेरियल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, जो भी मैंने आपको बताया, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन। ठीक, तो इतना तो एसिटल्डिहाइड हो गया, ये फेनिल हो गया। तो हम इसको लिख देते हैं और आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, ठीक, फेनिल हाइड्रेजोन। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से आपको। हमें उम्मीद है कि आपको बेटर समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्योंकि इतने स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, चलिए, तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कुछ रिएक्शंस और भी बाकी हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में पूरी तरह से कवर कर देंगे। ठीक, चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम वीडियो आपको और भी जल्दी से प्रोवाइड करा सकें। ठीक, चलिए, तो आपको टाइम टेबल तो पता ही है कि 8 से 9 के बीच में केमिस्ट्री चलता है। ठीक, और 7 से 8 के बीच में चलता है आपका फिजिक्स, जो कि अभी अवनीश सर कुछ बिजी होने के कारण उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। तो 10 तारीख के बाद आपको वो भी पढ़ा दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।